नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, 51 वर्ष बाद आपके जीवन में यह बड़ी घटना होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पूरे 51 वर्ष बाद आप सभी के राशि में यह घटना होते ही पूरी जीवन आपका बदल जाने वाला है, क्योंकि आज तक इतनी बड़ी भयंकर तथा तूफानी खुशखबरी किसी भी राशि के जातकों के जीवन में नहीं आया होगा। जो अब जाकर होने वाला है, पूरे 51 वर्ष बाद आपकी किस्मत चमकने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि न्याय के देवता भगवान शनिदेव बहुत बड़ी फैसला कर चुका है। मित्रों, आपके कर्म ही इतने अच्छे थे जिनकी फल आपको आने वाले 24 घंटे के अंदर मिलने वाली है, और आप राजा बनने वाले हैं। दोस्तों, दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपको राजा बनने से रोक सकता है। आप इसे मजाक बिल्कुल भी नहीं समझना, क्योंकि मैं जो भी कहता हूं हमेशा सत्य कहता हूं, क्योंकि हमेशा सत्य की ही विजय होती है। इसलिए दोस्तों, भगवान ने भी आपके कर्मों का फैसला करने की उपरांत आपके जीवन में 33 कोटि देवी देवताओं ने भी आशीर्वाद दे चुका है। दोस्तों, देवों के देव महादेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है, जिनके वजह से आपको यह खुशखबरी मिलने वाली है। और यह खुशखबरी कोई मामूली और साधारण नहीं है, क्योंकि कभी आज तक पूरे ब्रह्मांड में इतनी बड़ी और भयानक चमत्कार किसी को भी नहीं मिला होगा, और न किसी के भी राशि में यह चमत्कार हुआ होगा। ऐसी बड़ी और भयानक चमत्कार आपकी राशि में होने वाला है। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। ठीक उसी प्रकार से भगवान ने आपके जीवन को बदलने का निर्णय कर चुका है। दोस्तों, आज के बाद से आपके घर में धन दौलत, बैंक बैलेंस, शोहरत सभी आपको मिलने वाला है। जो लोग आपको कल तक नालायक और निकम्मा समझता था, यहां तक कि जो लोग आपकी कल तक बुराई करता था, वह लोग भी आपकी तारीफ करने को मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उसे भी यह समझ में आ जाएगी कि आपकी राशि में अब जो चमत्कार हो रहा है वह कोई मामूली और साधारण नहीं है, क्योंकि बरसों बाद आपके जीवन में आप सभी के राशि में यह चमत्कार होने जा रहा है। और दोस्तों, यह चमत्कार भगवान का दिन है और ऊपर वाले परमात्मा के आदेश अनुसार ही हो रहा है। इसलिए दोस्तों, अब तो आप कर्म का मालिक बनने वाले हैं। ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा ताकत और शक्ति नहीं है जो आपके जीवन में होने वाली यह बहुमूल्य तथा चमत्कारी को बदल सके, क्योंकि भगवान भी प्रत्येक व्यक्ति को एक ही अवसर अमीर बनने का देते हैं, और वह समय आपका नजदीक आ चुका है जब आपकी किस्मत घोड़े पर सवार होने वाली है। चारों ओर आपके घर में धन दौलत, बैंक बैलेंस ही दिखाई देंगे। यहां तक कि पहली बार आपके जीवन में इतना बड़ा खुशखबरी योगी की प्राप्ति होने वाली है। जी हां दोस्तों, आने वाले 24 घंटे का आप बेसब्री से इंतजार कीजिए, क्योंकि आपके जीवन की जो तमन्ना थी वह आपका पूरा होने वाला है। किंतु आपको शनि ग्रह थोड़ी सी परेशान कर सकती है। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि यह खुशखबरी कोई साधारण नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले परमात्मा का दिया यह वरदान है। आपकी राशि का ग्रह गोचर करने से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि चंद्रमा 10वें स्थान पर रहेगी। उनके साथ साथ आपके जीवन में कर्म योग की प्राप्ति होने वाली है, जिनके वजह से धन दौलत, करोड़ों का संपत्ति आपके हाथ लगेगी, जिनके बाद से पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। क्योंकि दोस्तों, इतनी जो बड़ी और भयानक खुशखबरी आप सभी को मिलने वाला है। दोस्तों, भगवान कहते हैं कि धन उसी के पास होता है जो धन की कदर करता है, जो समय को बहुमूल्य तौर पर समझता है, उसी के जीवन में धन और संपत्ति होता है। अर्थात कुछ व्यक्ति को धन नहीं देता है जो जीवन में घमंड करता है, हमेशा अपने आप से बड़ा पराक्रमी किसी को नहीं समझता है। उसे व्यक्ति के पास धन जीवन में कभी भी नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही फलदायक रहने वाला है, क्योंकि जीवन में एक से बढ़कर एक खुशखबरी योग्य की प्राप्ति आपको होने वाली है। मित्रों, भगवान भी सच में यह पढ़ जाएंगे कि आपके जीवन में कैसे यह चमत्कार हो रहे हैं, क्योंकि यह बात मैं नहीं बता रहा हूं, बल्कि अंतरिक्ष में बैठे आपकी राशि का संदेश आ रहा है। दोस्तों, और यह संदेश कोई मामूली और साधारण नहीं है। जिसके भी जीवन में यह संदेश चला जाता है, उन्हें राजा से भी बढ़कर बना देता है। और आप राजा बनने वाले हैं, क्योंकि आपके जीवन में पूरे 51 वर्ष बाद सपना आपका पूरा होने वाला है। और दोस्तों, आपने जो सपने को हकीकत में बदलना चाहते थे,
वह सब साक्षात आपको दिखाई देने वाला है। जिस चीज को आप अपने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आपकी सभी इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाला है और उनके साथ साथ आपके घर में तथा आपके परिवारों में खुशियों का त्योहार लगने वाला है। चारों ओर आपके घर में खुशी से पागल हो जाएगा। किसी को कुछ समझ नहीं आएगा कि यह चमत्कार आपके जीवन में कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके पीछे सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले परमात्मा का हाथ है। वही आपके जीवन को स्वर्ग बनाने वाला है। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। व्यवसाय में आप अपने विचारों को लोगों के सामने सफलता से व्यक्त करेंगे, जिससे आपकी काम आसानी से बनते चले जाएंगे। यदि आपको किसी से कभी मदद की आवश्यकता होगी तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आप किसी को कोई आवश्यक जानकारी ना दें, नहीं तो समस्या हो सकती है। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोग किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित हो सकते हैं, जिसमें आपको लोगों के मन की बातों को जानने का मौका मिलेगा। आप पिछले कई दिन से बेचैन और नाखुश सा अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आज आपका रुख इस समस्या को और अधिक गंभीरता से लेने का है। आपको यह जानना है कि इस समस्या की जड़ क्या है। आज का दिन इस काम के लिए सबसे बेहतर है। लंबे समय से उपेक्षित कुछ कामों की योजना बनाने के लिए भी अच्छा दिन है। आज छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें जैसे ठंड, खांसी, जुकाम या सिर दर्द आदि हो सकती हैं। कलाई या उंगली में भी दर्द महसूस कर सकते हैं। इससे आपका काम कुछ धीमा पड़ जाएगा। निराश ना हो, यह सब तो चलता ही रहता है। संभव हो तो आज अच्छे से आराम कर लें, इससे आप कल काम करने के लिए तैयार हो पाएंगे। ठंडे पेय पीने से बचें। अपने पास कुछ न हो तो औरों की संपत्ति का क्या फायदा। ऐसा लगता है कि आप हाल में ही किसी ऐसे आदमी से मिले हैं जो आपको बेहद आकर्षक और अपने वर्तमान पार्टनर से कहीं बेहतर लगा, लेकिन ध्यान रखें, यह केवल आपका वहम है। आपके पास पहले से सर्वोत्तम है और आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। इस समय एक गलत कदम उठाने से आप जीवन भर पछताएंगे। इसीलिए इस लालच से बचें और आराम से रहें। आज के दिन अप्रत्याशित धन की प्राप्ति के योग्य है। आज का दिन लॉटरी और सट्टा बाजार के लिए भी लाभप्रद है, परंतु ये धन लाभ कई तरह की जिम्मेदारियां भी साथ लाएगा, जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना है। आपको इस पैसे के संबंध में आज एक महत्वपूर्ण काम का निर्वहन करना पड़ सकता है। इस अप्रत्याशित उपहार के वजह से आज आप कुछ हल्की फुल्की खरीदारी भी कर सकते हैं। नकारात्मकता से भरे छल्ली लोगों से दूर रहें। ये आपको भी नकारात्मक बनाकर असफल कर देने की कोशिश में है, जबकि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। शांति के लिए आज अपना अधिकतर समय परिवार के साथ घर पर बिताएं और सारा बाकी काम पूरा कर लें। कुछ मीठी यादें सहेजने के लिए अपने कमरे में उनका फोटो लगा दें। आप कुछ तनाव में लग रहे हैं। फिटनेस के लिए बाहर मैदान में खेले जाने वाले खेल जैसे तैराकी और योग आदि का अभ्यास करें। अपने फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने और मांसपेशियों को पुष्ट करने के लिए ऐसा नियमित रूप से करें। बहुत ठंडा मौसम हो तो न करें, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिम में जाकर ट्रेनर के अनुसार हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। आपको कहीं ना कहीं यह महसूस होना शुरू हो गया है कि किसी के साथ रोमांटिक तरीके से जुड़ने में दिक्कतें ज्यादा हैं और संतुष्टि भी कोई नहीं है। फिर भी आपकी जिंदगी में कोई एक अलग सा व्यक्ति आने वाला है जो एक बार फिर आपको विपरीत लिंग के लोगों के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करेगा। अपने आप को निराश न होने दें। सब्र का फल मीठा होता है और सब्र रखने से आपको भी मीठा फल जरूर मिलेगा। हाल ही में सहकर्मी आपसे ईर्ष्या के कारण असहयोगी रहे हैं, लेकिन उनके सामने जोर से न चिल्लाए, क्योंकि ये अलग रूप में तोड़ मरोड़ कर आपके वरिष्ठ अधिकारियों तक बहुत चालाकी से पहुंचाया जाएगा। बस कुछ समय के लिए ऐसे लोगों के साथ दूरी बनाए रखें। आपको आज कुछ अप्रत्याशित धन प्राप्त हो सकता है। आपके मिलनसार स्वभाव के कारण आपके बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन ये सभी विश्वसनीय नहीं हैं। आज किसी भी दोस्त पर विश्वास करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जान लें। आज आप बिल्कुल स्पष्ट सोच रहे हैं और आप मुश्किल योजना बनाएंगे और उसे बहुत अच्छी तरह कार्यान्वित भी कर पाएंगे। अपने अधूरे काम आज पूरे कर दें और चिंता मुक्त हो जाए। आपको किसी भी मैदान में बिना सोचे समझे
कूद पर डीडीएचने की जगह सब पहलुओं के बारे में संवेदनशील होकर अपने दिमाग को संतुलित करके सोचना होगा। आपके लिए फंतासी का समय है, आपके लिए यह समय रोमांस और मजे करने का है। अगर आप रोमांस में अपनी कल्पना का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन अपनी कल्पना को रोमांस तक सीमित रखें। ऑफिस में आपको इसके अच्छे परिणाम नहीं मिलने वाले। अपने आप को उदास महसूस न करें, क्योंकि प्रेम की वो मुलाकात उस तरह से नहीं रही जिस तरह से आपने इस बारे में सोचा था। इस रिश्ते को थोड़ा समय दीजिए। शायद आप अपने साथी के दिल को अभी समझ नहीं पाए हैं। आपके साथी का दिल सोने का है। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इस बात को साबित करेंगी। हालांकि दोनों तरफ से एक अंतरंग मुठभेड़ की इच्छा दोनों तरफ से जागृत हो सकती है। आप बहुत ही आराम से संवाद स्थापित कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें अड्डीडीएचन डाल सकते हैं और उनके हस्तक्षेप की वजह से एक बहुत ही नाटकीय दृश्य आपके कार्यालय में पैदा हो सकता है। आपका दृष्टिकोण संगठन के लाभ के खिलाफ माना जाएगा, इसलिए बेहतर है कि एक कदम पीछे रखें ताकि इसका असर दूसरों पर हो। इस बीच में अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें। आपकी सेहत की बात करें तो आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु आप अपने जीवन साथी की समस्या को लेकर थोड़ा सा टेंशन में रहेंगे। आप पारिवारिक रिश्तों में आज समानता बनाए रखने की कोशिश करें। आप अपने घर या बाहर का कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें। कोई भी निर्णय लेने के लिए पहले सोच विचार अवश्य करें। यदि आपका संपत्ति से संबंधित विवाद बहुत समय से आपको परेशान कर रहा है और वह कोर्ट कचहरी में चल रहा है, तो आज आपको उसमें सफलता की प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों को आज बौद्धिक मानसिक बोझ से छुटकारा मिल सकता है। आज आपकी संतान किसी आवश्यक कार्य से किसी यात्रा पर जा सकती है, जिसके कारण आपका मन थोड़ा सा टेंशन में रहेगा। आपके परिवार में शांति का माहौल रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहेगा। साथ ही कुंभ राशि के जातकों को कामों को पूरा होने में समस्या हो सकती है। आप अपने आवश्यक काम को लेकर सतर्क रहें। बिजनेस के लिए आप कुछ नई योजना को बना सकते हैं, जिसमें आपको अपने भाइयों से सलाह मशवरे की आवश्यकता होगी। यदि आप किसी को धन उधार देंगे तो वापस आने में समस्या आएगी। आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। जो जातक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है। कर आपकी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि इतने कम समय में आपकी राशि में इतनी बड़ी परिवर्तन कैसे हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मजाक बिल्कुल भी मत समझना। अकेले में हो तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि मैं बागेश्वर धाम बालाजी का सौगंध खाकर कहता हूं कि आपकी राशि का चमकने का वक्त आ चुका है। क्योंकि इस शिवरात्रि में आपकी राशि में 7 बड़े धन लाभ होने वाला है। दोस्तों, आज शाम 7:00 बजे से ही आपकी राशि में बहुत बड़ी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, 7 बड़ी खुशखबरी, यानी कि आपकी जीवन के सारी समस्याओं का समाधान मिलने वाला है। धन दौलत, बैंक बैलेंस, करोड़ का संपत्ति आपके हाथ लगने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आने वाली महाशिवरात्रि में आपकी राशि में भयंकर बदलाव आने वाली है। क्योंकि स्वयं भगवान देवों के देव महादेव और माता पार्वती आप सभी के जीवन में खुशियों की ढेर लगा देने वाली है। क्योंकि पूरी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलने का वक्त अब आ चुका है। जो आज तक आपने कभी इतनी बड़ी खुशखबरी नहीं देखी होगी, जो आपको मिलने वाली है। दोस्तों, इस महाशिवरात्रि को अपने लिए खास बनाने के लिए अपने दोनों हाथ को जोड़कर 3 बार कमेंट बॉक्स में देवों के देव महादेव का नाम अवश्य लिखें। उनके बाद आपकी राशि में भयंकर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, भगवान के घर देर होते हैं, लेकिन अंधेर नहीं। भगवान आप सभी के राशि में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन करने वाली है। क्योंकि भगवान आप सभी के जीवन काल की समस्याओं का समाधान से लेकर एक एक जीवन से जुड़ी हर वह दुख तथा कष्ट का निवारण करने वाला है। आपको इस महाशिवरात्रि में 7 बड़े ऐसे परिवर्तन बदलाव मिलेंगे, जिसे देखकर आप भी अत्यंत खुश हो जाओगे। क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, क्योंकि भगवान भी गरीब व्यक्ति को अमीर बनने का एक अवसर अवश्य प्रदान करते हैं, इसलिए आप उसे अवसर का लाभ अवश्य उठाएं। समय आप सभी के पास बहुत ही काम बचा है। क्योंकि पूरे 50 वर्षों का सपना
आपका सरकार होने का वक्त अब आ चुका है। आज तक कोई इतनी बड़ी खुशखबरी की अंदाजा भी नहीं लग सका है, जो आपको यह महाशिवरात्रि के अंतर्गत मिलने वाला है। दोस्तों, आज शाम से आपकी राशि में भयंकर परिवर्तन के साथ साथ आपको धन संपत्ति करोड़ों का ज्यादा हाथ लगने वाली है। यह संपत्ति आपको स्वयं भगवान महादेव जी देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों, इस महाशिवरात्रि आपके लिए इतनी ज्यादा खास रहने वाली है। संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ऐसा मौका आपको फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। आप इस पल को, इस समय को व्यर्थ मत जाने दें, क्योंकि आपके जीवन का सवाल है। यही से आपकी राशि में भयंकर परिवर्तन के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलेगी। ये मेरा गारंटी है। मैं बालाजी बागेश्वर धाम का कसम खाकर कहता हूं, अगले 24 घंटे के अंदर आपकी राशि में ना परिवर्तन आना शुरू हो जाए तो मुझे कहना, क्योंकि मैं जो भी कहता हूं डंके की चोट पर कहता हूं। आप सभी को इस महाशिवरात्रि में कर्म का धन लाभ होने वाला है। दोस्तों, करोड़ के धन लाभ के साथ साथ ग्रह गोचर करने पर पता चलती है कि धन निष्ठा आप सभी को मिलने वाला है, अर्थात धरों का भंडार आप सभी के घर में होने वाला है, जिसके लिए आप दिन और रात कड़ी से कड़ी परिश्रम करते थे। अब वह आपके बिना परिश्रम का फल मिलेगा, क्योंकि जिसको पाने के लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वासुदेव खुद आपके पास चलकर आने वाला है। क्योंकि महाशिवरात्रि के आने से 2 दिन पहले से ही आपकी राशि में एक बड़ा भूचाल, तूफान खुशखबरी आप सभी को मिलने वाला है। आज शाम से ही आपकी राशि का भाग्य परिवर्तन हो चुका है। राशि में आपका बहुत बड़ा चमत्कार आने वाला है, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि इतनी बड़ी जो आप सभी को खुशखबरी जो मिलने वाली है, आपकी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं होगी, क्योंकि आपके पूरे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी आप सभी को हाथ लगने वाला है। पॉजिटिव, आज का दिन पारिवारिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से अनुकूल है। अपनी रुचिपूर्ण रचनात्मक कार्यों में भी समय व्यतीत करने से सुकून मिलेगा तथा कठिन से कठिन कार्य भी आप अपने दृढ़ निश्चय से पूरे करने की क्षमता रखेंगे। नेगेटिव, किसी प्रकार के भी कानूनी पचड़े में न फंसे। बेहतर होगा कि ट्रैफिक नियमों का भी पालन जरूर करें। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ले। इस समय किसी नजदीकी मित्र के साथ संबंध खराब होने जैसी स्थिति भी बन रही है। व्यवसाय, व्यावसायिक गतिविधियों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी लापरवाही से नुकसान होने की स्थिति बन सकती है। कुछ नए अनुबंध मिलेंगे तथा आपकी छवि और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। ध्यान रखिए कि कार्यस्थल पर लापरवाही का बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। लव, काम की अधिकता की वजह से घर परिवार पर समय नहीं दे पाएंगे, परंतु पारिवारिक लोग आपकी परेशानी को समझेंगे और आपका सहयोग करेंगे। पिछले कुछ समय से आप जिस असंतुष्टि के द्वार से गुजर रहे हैं, अंततः अब उससे बाहर आ पाएंगे। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने जीवन में अपना उत्कृष्ट प्राप्त कर लिया है और अब अपने सपने पूरे करने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। आप यह भी समझ पाएंगे कि अपने काम और अपनी सेहत दोनों को बेहतर बनाने के लिए कुछ बदलाव करने जरूरी हैं। आप दूसरों की देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन अपनी सेहत के बारे में लापरवाह हैं। इससे बेहद जल्दी आपका संतुलन बिगड़ जाएगा और आप मानवता की सेवा करने का अपना लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पाएंगे। खुद को तरोताजा करें और शरीर को ताजगी देने के लिए गर्म पानी में यूकेलिप्टस ऑयल की कुछ बूंदें डालकर नहाएं। इससे मन को ताजगी मिलेगी। अपने साथ ऐसी जरूरी चीजें हमेशा रखें और दूसरों को भी इसके महत्व के बारे में बताएं। आप अब यह समझ पाएंगे कि आपको जिंदगी बिताने के लिए किस तरह का पार्टनर चाहिए। हां, आपने ठीक समझा, आपको प्यार चाहिए और आप अब पैसों के लिए शादी नहीं करना चाहते। आपको वह
आदमी मिल चुका है और उसे देखते हैं आपकी भावनाओं का मचलना। इस बात का सबूत है, अगर अपने आकर्षण के बावजूद फैसला लेने में कोई परेशानी आती है तो अपने दिल की सुने। जैसे जैसे दिन आगे की ओर बढ़ेगा ये और बेहतर होता चला जाएगा। आपने पिछले कुछ दिनों में जो निराशाओं का अनुभव किया है उनका अंत हो जाएगा और आप आशावादिता की ताजा हवा में सांस ले सकते हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी क्षमता के अनुरूप कठिन मुद्दों से निपटने के लिए आपको पुरस्कृत भी कर सकते हैं और इस समय आप किसी भी बिंदु पर अपने शीर्ष प्रबंधन से लेकर अपने से निचले अधिकारियों से अपनी राय या अपनी बात रख सकते हैं, जिसके लिए ये समय उपयुक्त है। आज का दिन व्यापार के मामले में अच्छा रहने वाला है। आपको उम्मीद से ज्यादा लाभ मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति की चिंता समाप्त होगी। आपके लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा और नौकरी की तलाश में लगे लोगों को कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है। आपकी उपलब्धि बढ़ने के परिजनों का सहयोग बना रहेगा। आप किसी की कहां सुनी बातों में आकर किसी लड़ाई झगड़े में ना पड़े, नहीं तो वह बढ़ सकता है। आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। राशि चक्र की 7वीं राशि तुला है। इसका संकेत तराजू है, जो इस राशि के संतुलन की सहज भावना को दर्शाता है। इस राशि के लोग हमेशा सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तुला राशि के जातकों का व्यक्तित्व संचारक होता है। वह किसी भी परिस्थिति से अपने निपटने में निपुण है। वह कूटनीतिक, चतुर और अविश्वसनीय रूप से करिश्माई होते हैं। इस वर्ष 7वें स्थान पर गुरु एवं शनि के संयुक्त गोचरीय प्रभाव से आपके व्यवसाय में उत्तम लाभ होगा। अप्रैल के बाद शत्रुओं द्वारा कार्यों में रुकावटें डाली जा सकती हैं, परंतु छठे भाव के राहु के प्रभाव से उन पर विजय प्राप्त करेंगे। बिजनेस में कुछ नया करने के बारे में सोच सकेंगे। मई से जब बृहस्पति की स्थिति बदलेगी और बृहस्पति आपकी राशि से 8वें घर में जाएंगे तो बिजनेस या नौकरी में आपको काफी सम्मान और लाभ मिलेगा। इस साल विदेश से जुड़ा आपका कोई सपना सच हो सकता है। साल की शुरुआत में आपको भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। सप्तमस्थ गुरु के प्रभाव से आपकी पत्नी के साथ संबंध मधुर होंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो सकता है। अप्रैल के बाद द्वितीय स्थान पर गुरु एवं शनि की संयुक्त दृष्टि के कारण आपके परिवार में सुख शांति रहेगी। संतान के लिए समय शुभ रहेगा। आपके बच्चे अपने परिश्रम और पराक्रम के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अप्रैल के बाद 8वें स्थान का गुरु आपकी संतान को मानसिक अशांति भी दे सकता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव उनकी पढ़ाई लिखाई पर भी पड़ सकता है। राशि स्थान पर गुरु की दृष्टि प्रभाव से आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपका खानपान एवं दिनचर्या उत्तम होगी। यदि मौसम जनित कोई रोग बीमारी भी है तो आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। मई में बृहस्पति आपकी राशि से 8वें घर में जाएंगे, तब आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। इसके बाद छोटी बीमारी को भी गंभीरता से लें, क्योंकि इस दौरान बार बार पेट दर्द की समस्या आपको हो सकती है। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना वही है जो आपके साथ में है। आत्मसम्मान पर लगी ठेस इंसान को बदल कर रख देती है। आप जिसे जितनी शिद्दत से चाहोगे, वही इंसान आपको उतनी ही गहरी चोट देगा। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हो। किसी के लिए इतना मत गिरो कि वह तुम्हें कुचल कर ही रख दे। सुख हमारी देह को छूते हैं और दुख हमारी आत्मा को छूते हैं। किसी के लिए उतना ही गिरना कि फिर संभलने की थोड़ी गुंजाइश बाकी रहे। मक्खन आदमी को नहीं, उसकी कुर्सी को लगाया जाता है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, वही लोग सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं आता। जिंदगी बड़ी महंगी है साहब, इसे मतलबी और सस्ते लोगों पर कभी बर्बाद मत करना। कदर करना सीखो, क्योंकि कोई बार बार नहीं आता। जिंदगी में खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, ना कि जाने का इंतजार करें।
हम बात करने को तरसे हैं, तुम आवाज सुनने को तरसोगे। गुरूर हो गया था हमको तुम्हारी मोहब्बत का, अच्छा हुआ तुम्ही ने तोड़ दिया। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा कभी नहीं मिलता। संघर्ष बयां करता है कि बंदे में कितना दम है, इंसान में। इंसान वाली खूबियां ही तलाश करो, भगवान वाली नहीं। वक्त वो तराजू है जनाब, जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। वह जमाना अब नहीं रहा दोस्तों, जब लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस होता था। ना समझ है वो, मेरी बात नहीं समझेगा, मेरी जगह नहीं है इसलिए अभी मेरे हालात नहीं समझेगा। रोकर भी देख लिया उसके सामने, वो पत्थर दिल आंसू को भी पानी समझता है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है, उसूलों पर आंच आए तो टकराना भी जरूरी है। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। जब काटने की औकात ना हो तो भोंकना भी नहीं चाहिए। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता और झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है। बहुत याद आते हो तुम, दुआ करो कि मेरी याददाश्त ही चली जाए। तुम तरस जाओगे मेरे दीदार को भी, कुछ इस तरह हम तुम्हें बेगाना कर देंगे। शरीफ है हम लड़ते नहीं, लेकिन सारा जमाना जानता है हम डरते किसी के पाप से भी नहीं। चिंता करना आपने अपनी आदत बना ली है, बस सिर्फ इसीलिए आप दुखी रहते हो। हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझ लेना। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर लोग हैरान हैं, बहुत, पर किसी ने मेरे पैरों के नीचे छाले नहीं देखे। बात करने से बात बढ़ जाती है, इसीलिए अब हम खामोश रहते हैं। सबकी असलियत से वाकिफ हैं, हम खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं हैं। बदनसीब मैं हूं या तू है, यह तो वक्त ही बताएगा बस।